तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस ब्राजील की सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं और भाई धमाकेदार वीडियो है। इससे हमारी जनता को कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, स्पेशली महिलाओं को कुछ सीखने को मिलेगा भाई और बहनों। इंडिया वर्सेस ब्राज़ील, फेमिनिज्म भारत में और ब्राज़ील में कैसा है, ब्राज़ील का फेमिनिज्म की बात करेंगे सीधे हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि भारत में ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं, फेमिनिस्ट, है ना, फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे भी फेमिनिस्ट हैं कि जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो अपने राइट्स चाह रही हैं, इक्वल राइट्स चाह रही हैं महिलाएं, लड़कियां आज की, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना। फेमिनिस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में है जैसी वैसी यूएसए में, वैसी ब्राज़ील में है। हर जगह थोड़ा थोड़ा कल्चरल और डेली डे टू डे लाइफ हैबिट सबका डिफरेंस रहता है। तो फेमिनिज्म ब्राज़ील में कैसा है और भारत में कैसा है, फेमिनिस्ट्स जो हैं। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट बात करेंगे, मुद्दे पे आएंगे। भारत में जो है अनफॉर्चुनेटली सिलेक्टिव फेमिनिज्म है, जो मैंने नोटिस किया है। यहाँ पे सिलेक्टिव फेमिनिज्म है, मतलब सिलेक्टेड है बहुत चीज़ें। जैसे फेमिनिज्म जो भारत में है, जो फेमिनिस्ट हैं, वो सिर्फ फेमिनिज्म पढ़ाई, नौकरी, इतने तक ही सीमित है, ठीक है। भारत का जो फेमिनिज्म है वो नौकरी, पढ़ाई, नौकरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, पढ़ाई में इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, और खेल में आ जाएं महिलाएं, ये उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, बस वहीं तक सीमित है, एम्प्लॉयमेंट और पढ़ाई। उसके अलावा मुझे ज़्यादा फेमिनिज्म देखने नहीं मिलता। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा अच्छा फेमिनिज्म है। ब्राज़ील में जो है महिलाएं बहुत मजबूत है। ब्राज़ील की महिलाएं बहुत मजबूत हैं। उनका फेमिनिज्म सिर्फ एजुकेशन या जॉब तक सीमित नहीं है। ब्राज़ील में असली फेमिनिस्ट हैं वो हेड ऑफ द फैमिली भी बनती हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि भारत में महिलाएं हेड ऑफ द फैमिली नहीं बनती, यहाँ पे भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जो लड़कियां हैं यहाँ पे, वो अपने इक्वल लेवल का आदमी चाहती हैं, ठीक है। अपने इक्वल लेवल का चाहिए हमें लड़का। हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर चाहिए। मैं 15 कमा रही हूँ तो मेरा पति 20 कमाता हो, हमसे ज़्यादा कमाता हो। ये फेमिनिज्म नहीं है, ये फेमिनिज्म नहीं है इक्वालिटी वाला, ये फेमिनिज्म बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका फेमिनिज्म यहीं ख़त्म हो चुका है। ब्राज़ील में ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में ना, अगर लड़का अनएम्प्लॉयड होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, कम कमा रहा होगा और सच्चा प्यार हो जाएगा ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मैं तो कमा रही हूँ, ये है, हमें आदमी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये मानसिकता है ब्राज़ील में महिलाओं की। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई ये तो असली फेमिनिस्ट है, इक्वल है, आदमियों की तरह बिहेव कर रही है लिटरली वो लोग, कि बोलते हमें उसकी पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें आदमी की पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये होता है असली फेमिनिज्म। तो जो अगर कम भी कमाता है ना लड़का, अगर कम क्वालिफाइड है, तो भी वो करती हैं शादी या लव अफेयर रिलेशनशिप। वो जो लड़कियां हैं ब्राज़ील की, वो एटीट्यूड देखती हैं लड़के का, वो पैसा वैसा डिग्री कुछ नहीं देखती, एज डिफरेंस नहीं देखती, पैसा नहीं देखती। ये बहुत चीज़ अच्छी लगी मुझे। एटीट्यूड कैसा है, हम ये नहीं कह रहे लड़का अनएम्प्लॉयड ज़िंदगी भर पड़ा रहे, नहीं। अनएम्प्लॉयड लड़के से वहाँ पे भी उनको भी तकलीफ होगी, लेकिन ये होता है कि ठीक है, कम क्वालिफाइड है तो एक मिनिमम वेज की तो जॉब करेगा ना, कुछ छोटा मोटा तो काम करेगा। लड़की 5,000 रियाल कमा रही है तो लड़का 1,500 रियाल या 2,000 रियाल तो कमाएगा, कुछ छोटा मोटा जॉब तो करेगा। ये एटीट्यूड मैटर करता है उनको कि हाँ ठीक है यार, कम पढ़ा लिखा है, उसको बहुत बड़ी जॉब ना मिले, लेकिन कुछ तो छोटा मोटा काम करेगा, नहीं तो चलो हम उसका कुछ करवा देंगे, बिजनेस करवा देंगे, कुछ भी कर। ये मानसिकता है ब्राज़ील में, जो मेरे को अच्छी लगी, और ये असली फेमिनिज्म है। भारत में सिलेक्टिव फेमिनिज्म है। सिलेक्टिव फेमिनिज्म जो है ना, या तो फेमिनिज्म हो ही ना नंबर 1, अगर हो रहा है तो फिर पूरा हो, ठीक है। ये चीज़ है, सिलेक्टिव फेमिनिज्म से भी इश्यूज होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलती है ब्राज़ील की लड़कियों से। दूसरी चीज़, लव अफेयर में भी वो अप्रोच करती हैं। लव अफेयर होगा तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लाइन मार रही है लड़का पीछे जाए, ऐसा नहीं होता। वो खुद होके भी अप्रोच करती हैं लड़कियाँ। लव अफेयर की भी जो बात आती है उसमें भी वो आगे बढ़ के अप्रोच करती हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो भारत में बहुत हो रहा है, फेक केसेस। फेक केसेस नहीं डालती लड़कियाँ ब्राज़ील की, ये सबसे मुझे चीज़ अच्छी लगी। झूठे केसेस डालने वाला जो है ना, वहाँ सिस्टम ही नहीं है। कोई रेयर केस होगा कि किसी लड़की ने फेक केस डाला है, वहाँ पे बिल्कुल सिंपल माइंडसेट है। लड़की का पूरा अधिकार है, इंडिपेंडेंस है,
ठीक है, उसके मानव अधिकार हैं। अगर वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो वो उसकी मर्जी से हुआ है, उसका ये माइंडसेट है, तो उसमें काहे का फेक केस। अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वो बोलेंगे ना, अभी ये बहुत केस हुए हैं इंडिया में, झूठे बलात्कार के केस लगा दिए, तो जज ने बोल दिया कि वो 18 साल की थी लड़की, उसको सोच समझ के ही किया होगा ना उसने, कुछ बच्ची थोड़ी थी। तो ये चीज़ होता है। तो ब्राज़ील में लड़कियों का वही माइंडसेट है, अगर फिजिकल रिलेशन होता है, चाइल्ड होता है, तो भी वो झूठे केस नहीं लगाती हैं। अगर रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो फिर वो पर्सनल प्रॉब्लम वही वाला मैटर होता है, वो कोई धोखाधड़ी वो सब चीज़ें नहीं होती। अगर चाइल्ड होता है ना, तो बच्चे के खाने खर्चे पेंशन का केस लगाती हैं। वो कब लगाती हैं? जब वो कम कमा रही हो, मिनिमम वेज कमा रही हो, अब उसको रेंट भी भरना है, खाना खर्चा भी, सब घर भी चलाना है, अब बच्चे का भी एक्सपेंस आ गया। तो वहाँ पे ये माइंडसेट है कि जब उसका भी बच्चा है आदमी का, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो फिर वो खाने खर्चे का केस लगाती हैं अगर लड़का नहीं देता। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं लेती, या आपस में मिल बांट के कर लेते हैं, दे देते हैं, नहीं तो फिर वो बच्चे के खर्चे के लिए केस लगाती हैं। वो बिल्कुल जेन्युइन केस है। वो अपने खाने खर्चे के लिए एलिमोनी ये सब केसेस वो नहीं लगाती, मेंटेनेंस, ठीक है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने कई लड़कियों के स्टेटस देखे हैं ब्राज़ील के, वो जो व्हाट्सएप पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं कहीं डालते हैं ना पोस्ट कि भाई मैं अपना काम करती हूँ, अपना कमाती हूँ, खाती हूँ, मेरे को आदमी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये है शेरनी है ब्राज़ील की लड़कियाँ, समझे आप। ये उनका एटीट्यूड है, हमें आदमी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो गई, हम कहे को आदमी का पैसा लेंगे, ये चीज़ हो जाती है। हम कमा रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, हमें आदमी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये माइंडसेट है उनका। ये भारत में माइंडसेट नहीं है। यहाँ हमने बहुत सारे केस देखे हैं कि लड़की कमा रही है 1 लाख रुपए, फिर भी उसको मेंटेनेंस का केस लगा दिया उसने ठीक है, अगर यार तू 10-20 हज़ार रुपये कमा रही है और मेंटेनेंस ले रही है तो हमें समझ में भी आता है, लेकिन अच्छे कमाने वाली लड़कियां भी मेंटेनेंस के केस लगाती हैं। तो ये फिर फेमिनिज्म यहाँ ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। तो ये ओपिनियन है, जिसका जो कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक ओपिनियन हम अपना दे रहे हैं कि कैसे क्या डिफरेंसेस हैं छोटे मोटे। चौथी चीज़ है कि उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हस्बैंड से कि हस्बैंड सब कुछ करे, पूरे खर्चे वो उठाए। लड़की कमा रही है फिर भी हस्बैंड पूरा करे, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि वो क्या होता है, वो मिल बांट के करते हैं। ब्राज़ील में वही है, हमारे एशियन कंट्रीज़ में ये है कि हस्बैंड की जिम्मेदारी है। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि हस्बैंड की जिम्मेदारी है पूरी, लेकिन वहाँ वो लोग क्या फॉलो करते हैं कि दोनों मिलजुल के करते हैं। ये वाला सिस्टम भी ठीक है। जो हाउस वाइफ होती है ना ब्राज़ील में, वो भी अपने खर्चे के लिए कुछ छोटे मोटे काम कर लेती हैं। मतलब उसमें भी वो हस्बैंड पे डिपेंड नहीं कि भाई हस्बैंड को ऑलरेडी जिम्मेदारी है घर की, बच्चों की, तो कुछ छोटे मोटे काम कर लेते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनसे ऐसे डिस्कशन चल रहा था जनरल, ये खाने खर्चे वाला, ये एक्सपेंस वाला। तो वो बता रहे थे कि मेरी मम्मी जो है ना, वो अपना घर से कुछ थोड़ा बहुत काम करती हैं और अपने खर्चे निकाल लेती हैं। तो अगर कोई हाउस वाइफ है, वो भी कुछ ना कुछ कर रही है अपने एक्सपेंसेस के लिए। ये बहुत सही एटीट्यूड है ब्राज़ीलियन महिलाओं का। पांचवी चीज़, ब्राज़ील की जो महिलाएं हैं बिल्कुल फेमिनिस्ट हैं, बिल्कुल बोल्ड हैं, बिल्कुल फियरलेस हैं, और उनको किसी से डर नहीं है। और जो होता है ना भारत में, जो है लड़कियां इनसिक्योर हो जाती हैं, महिलाएं इनसिक्योर हो गई, डर गई, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं है। और मैंने 2 लड़कियों को बात करते हुए सुना था कि भाई वो लड़का मिलने बुला रहा है, तो लड़की ने कहा कि यार तू थोड़ा ध्यान रखना ऐसा वैसा। तो वो लड़की ने कहा कि वो मेरा क्या उखाड़ देगा, ठीक है वो सामने वाला उसका क्या उखाड़ लेगा, ये माइंडसेट है उनको डर ही नहीं है। क्योंकि कुछ होता है, उसने कहा अगर वो मेरे खिलाफ कुछ करेगा, मेरे साथ कुछ करेगा, तो उसकी वाट लगेगी डेफिनेटली, क्योंकि पुलिस है ना। ब्राज़ील में भी तो पुलिस है, कोई जंगल राज थोड़ी चल रहा है, भारत में भी पुलिस है। अगर आप कोई महिला से मिल रहे हो, मिसट्रीट करते हो, कुछ करते हो, तो हर जगह कानून है, वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे ये मानसिकता है कि वो मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो बिल्कुल बोल्ड एंड फियरलेस है। ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि भारत की महिलाएं इमीडिएटली सीख लें, बोल्ड और फियरलेस बनो, किसी चीज़ का डर नहीं, बिल्कुल निडर होके आगे बढ़ के आप कॉन्फिडेंस के साथ रहें। ब्राज़ील की महिलाएं जो हैं वो खुद भी कॉन्फिडेंट है, खुद को लेके भी, और सामने वाले को लेके भी कॉन्फिडेंस है। वो सामने वाले पे भी उनको कॉन्फिडेंस है।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, टू वे कॉन्फिडेंस है उसका, हम भी कॉन्फिडेंट है, हमें सामने वाले पे भी है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर अथॉरिटीज़ है, सब है। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था ब्राज़ील में कैसा फेमिनिज्म है, बिल्कुल असली फेमिनिज्म है, कट्टर फेमिनिज्म है। भारत में अभी भी थोड़ा सिलेक्टिव फेमिनिज्म है, थोड़ा कम है, जो और बढ़ सकता है ना। फेमिनिज्म हमें कम नहीं करना, क्योंकि अब ऑलरेडी आ चुका है, तो वो और बढ़ सकता है। लड़कियां और कुछ सीख सकती हैं, कैसे और बिहेव करना है, और क्या वो माइंडसेट अपना ला सकती हैं। बिहेव की जगह हम बोलेंगे कि माइंडसेट अपना और इम्प्रूव कर सकती हैं, तो बहुत बढ़िया होगा। एक जनरल ओवरव्यू था, छोटी सी कंपैरेटिव एनालिसिस थी ब्राज़ीलियन फेमिनिस्ट पे और इंडियन फेमिनिस्ट पे। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।